మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव एडवांस लर्निंग। वैभव एडवांस लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ला पे नहीं थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कभी एग्ज़ाम के सर्किट को सॉल्व करने के लिए कभी भी थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरल का इस्तेमाल करना जो है लॉन्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है। इसलिए हमें कंपटीशन में बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, इसीलिए हमें थ्योरम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी पीछे लॉजिक। थ्योरम पे क्वेश्चन पूछ देते हैं स्पेशली कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज बताइए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताइए। इस तरह से स्पेशली क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वहाँ हमारे ये जो बता रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा, ठीक है ना। तो थ्योरम का प्रयोग क्यों किया गया ये आप जानिए। क्योंकि जब कोई सर्किट होता है, जब सर्किट कोई सिंपल लॉ से, जैसे ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व नहीं हो पाता है, या होता है तो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो थ्योरम का प्रयोग करते हैं। थ्योरम का प्रयोग करने से आपका जो क्वेश्चन है वो इजीली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम थ्योरम का प्रयोग करते हैं। अब हम थ्योरम में सबसे पहले हम थेवेनिन थ्योरम की स्टडी करेंगे। थेवेनिन थ्योरम से होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। देखिए, हम जो भी थ्योरम आपको बताएंगे, जैसे थेवेनिन थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, इसका ज़्यादातर कंपटीशन में इससे संबंधित वीडियो पूछे जाते हैं। ये सारे थ्योरम जो हैं ये लीनियर एलिमेंट के लिए फॉलो होते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है, लीनियर एलिमेंट, जैसे आपका रेसिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इनके लिए ये सारे थ्योरम जो है यूजफुल हैं। लेकिन अगर इनके अलावा कोई और थ्योरम और एलिमेंट, जैसे नॉन लीनियर एलिमेंट आ जाएंगे, आपका डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, फेट, इनमें जब आप इस थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केवल लीनियर के लिए यूजफुल है, नॉन लीनियर के लिए यूजफुल नहीं है। तो हम चलते हैं। तो ठीक है, अब हम थेवेनिन थ्योरम पर डिस्कस करेंगे। थेवेनिन थ्योरम से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि लीनियर एलिमेंट के लिए फॉलो होगा, मतलब अगर रेसिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, तब इसके लिए फॉलो हो सकता है। लेकिन नॉन लीनियर है, कोई डायोड हो गया, कैपेसिटर हो, कोई डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, मॉसफेट हो गया, फेट हो गया, तो उसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते इस सब थ्योरम का, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चूँकि हम डीसी सर्किट में डीसी नेटवर्क का स्टडी कर रहे हैं और डीसी पे वर्क क्या करता है, रेसिस्टेंस, इसलिए जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, थेवेनिन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इसके स्टेटमेंट पे अब डिस्कस किया जाए। सबसे पहले मतलब कि स्टेटमेंट इसका क्या है, कोई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। आप पॉइंट को नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ कोई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को बहुत ही सरल या बहुत ही इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्या बोले, कोई मोस्ट इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसको बहुत ही इजी नेटवर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस होगा। केवल एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस होगा, ठीक है। और इस नेटवर्क को जब ये जो अब नेटवर्क ये बनेगा उसको हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। जो वोल्टेज सोर्स हमको मिलेगा उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स कहते हैं, और जो रेसिस्टेंस हमको मिलेगा उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कोई मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें एक या एक से अधिक वोल्टेज सोर्स हो या एक से अधिक रेसिस्टेंस हो, इस कॉम्प्लिकेशन नेटवर्क को हम बहुत इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स के जगह पर केवल एक ही वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा, केवल वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स नहीं,
केवल वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस होगा। इस वोल्टेज सोर्स को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और इस रेसिस्टेंस को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं। मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, उसको आप एक ही वोल्टेज सोर्स और इसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वोल्टेज सोर्स को जिसमें आप कन्वर्ट करेंगे उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और जो इस रेसिस्टेंस को आप यहाँ फाइंड करेंगे उसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। और बाद में इसमें लोड रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, बाद में इसमें लोड रेसिस्टेंस को हम जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप ध्यान दीजिए। तो ये जो आपका नेटवर्क बना, ये नेटवर्क, इसी को हम थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। हमारी बात समझ में आ गई। मान लीजिए कि बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है ना। कितने हैं, बहुत सारे वोल्टेज सोर्स हैं, बहुत सारे रेसिस्टेंस हैं, बहुत कुछ है। और तो हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम के मदद से, हेल्प से, इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सोर्स को जिसमें एक से अधिक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जुड़े हों, वो केवल एक ही वोल्टेज सोर्स और इन रेसिस्टेंस के जगह पे केवल एक ही रेसिस्टेंस को हम इसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं। मतलब इस नेटवर्क को इस नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर जिसमें आपको करंट निकालना है उसको लास्ट में ऐड करके ईजी नेटवर्क बन गया। अब आसानी से इसमें करंट का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मतलब जो भी थ्योरम है वो थ्योरम क्या करती हैं, एक जटिल नेटवर्क को ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ये जो बताया गया नियम है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं उस स्टेप्स को भी बताऊंगा और साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व भी करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगला। चलिए देखिए, यहाँ पे इस नेटवर्क को सॉल्व करना है, इसके स्टेप्स क्या हैं मैंने सब पहले ही लिख दिया है, ठीक है ना। इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप कोई भी नेटवर्क दिया रहेगा आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो मान लीजिए कि हमें इसमें फ्लोइंग करंट IL, लोड ब्रांच यही है, इसी में हमको IL ज्ञात करना। तो सबसे पहला इसका स्टेप्स क्या है, देखिए हम बताए क्या हैं कि थेवेनिन थ्योरम करता क्या है, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक बहुत सरल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है थेवेनिन थ्योरम, ठीक है ना। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक बहुत सरल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देता है जिसमें केवल एक ही वोल्टेज सोर्स होते हैं, उसके सीरीज में केवल एक ही रेसिस्टेंस होते हैं, बस इतना समझिए, ठीक है ना। और जिसमें हमको करंट का इवैल्यूएट करना होता है उसी को लोड करंट कहते हैं। उस लोड करंट को निकालने के लिए आई थिंक जो लोड रेसिस्टेंस में करंट फ्लो हो रही है उसको सबसे लास्ट में लाकर ऐड कर देते हैं। तो बन नहीं गया एक, यहाँ इस नेटवर्क देखिए, इस नेटवर्क ये ईजी नेटवर्क नहीं हो गया है, इसी का फॉर्म, इसी का रूप, लेकिन क्या हो गया, ईजी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें करंट निकालना हो तो आसानी से फार्मूला पुट करेंगे, करंट की वैल्यू निकल ही जाएगी। अब इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को ईजी नेटवर्क में कन्वर्ट करते कैसे हैं उसके प्रोसेस को हम यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा क्या है, ओपन द लोड रेसिस्टेंस। जो भी आपको, जिसमें भी आपको करंट निकालना हो पहले उसको क्या कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है ना। फिर क्या लिख रहा है, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस ओपन टर्मिनल व्हिच विल बी RTH, ठीक है। जिसको भी आप ओपन करेंगे उसके अक्रॉस टोटल रेसिस्टेंस ज्ञात करेंगे, लेकिन इसमें शर्त है, रेसिस्टेंस ज्ञात करते समय जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको आप क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको शॉर्ट करेंगे और जो भी करंट सोर्स होगा उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो जो भी रेसिस्टेंस फाइंड आउट होगा वो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आई मीन RTH होगा, ठीक है ना। तीसरा स्टेप क्या है, फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस ओपन टर्मिनल व्हिच विल बी VTH। अब इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज को फाइंड करेंगे और उस वोल्टेज को थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहते हैं, जिसको VTH से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब VTH मिल गया, RTH मिल गया, दोनों को सीरीज में लगा देते हैं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रा हो जाता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क क्या हो जाता है, ड्रा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जिस लोड रेसिस्टेंस को ओपन किए हैं फाइनली उसको ऐड करते हैं और फिर सिंपल लॉ से करंट जो इसमें फ्लो हो रहा
रहा है आई एल, वो क्या होगा V/R भी हो गया, और दोनों सीरीज में है, दोनों को ऐड कर दिए तो करंट की वैल्यू ईजिली यहाँ से क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है ना। देखिए शॉर्ट में आप समझिए कि जिस भी ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसको निकाल बाहर फेंकिए, अब उसके क्रॉस वोल्टेज निकालिए, उसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए और फिर जिसको फेंके हैं उसको लाकर जोड़ दीजिए और फिर इसमें फ्लोइंग होने वाली करंट इस सिंपल फार्मूला से निकाल दीजिए। ठीक है ना। मैंने क्या बताया आपको कि जिसमें भी आपको करंट निकालने हैं उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब जिसको निकाले हैं उसके क्रॉस, ये चाहे तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपने इसको निकाला तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल लीजिए तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा, इसी के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकाल लीजिए तो थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, और जिसको आपने उठा के बाहर फेंका है उसको लाकर ऐड कर दीजिए तो उसमें फ्लोइंग करंट इस फार्मूले से आप निकाल लीजिए। बस यही थेवेनिन थ्योरम का सीधा मतलब है। ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, इस स्टेप को फॉलो करते हुए कैसे हम सॉल्व करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं स्टेप फॉलो करूँगा एक के बाद एक। ठीक है। अब स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। हमें इसमें करंट निकालना है। ठीक है ना। ओपन द लोड रेसिस्टेंस, हमने सबसे पहला यही तो पढ़ा है। पहला स्टेप 1 में हमने क्या पढ़ा है, ओपन। जिसको भी आप निकालना है उसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ठीक है ना। ये आपका रेसिस्टेंस हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये आपका 6 वोल्ट हो गया, ये आपका 4 ओम हो गया, ये आपका कितना हो गया, 2 ओम हो गया। ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। अब दूसरा स्टेप हमने क्या बताया है कि अब जो भी आपने ओपन किया है उसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस ज्ञात करिए। स्टेप 2 में मैंने क्या बताया है, इसको आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है ना। अब स्टेप 2 में हमने क्या बताया, जो भी आपने बाहर निकाला उसके क्रॉस रेसिस्टेंस ज्ञात करिए। और रेसिस्टेंस ज्ञात करने का नियम क्या है, जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट कर देते हैं, और जो करंट सोर्स होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। ये तो मैंने बताया ही था अभी जस्ट। इसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे क्या है, 2 ओम है। ठीक है। अब हमको इसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है, वही रेसिस्टेंस RTH होगा। ठीक है ना। इस अब रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वाला रूल अप्लाई करिए। इन दोनों के क्रॉस निकालना है, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये ना सोचिएगा दोनों सीरीज में लगे, कभी नहीं सीरीज में लगे हैं। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो करंट अगर यहाँ से फ्लो कराइए तो दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा। साफ जाहिर हो गया दोनों पैरेलल कनेक्ट हैं। ठीक है ना। सारे तार से कनेक्टेड हैं, इनको अगर आप सही से देखेंगे तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलली ही कनेक्ट हैं। ठीक है ना। सीरीज़ का नियम होता है कि एक के बाद दूसरा कनेक्ट होता है, मतलब एक का लास्ट दूसरा का पहले, और उसमें सेम करंट फ्लो होती है, ना कि पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर आपको देखने को मिले तो समझिए कि बीच में है अगर, तो दोनों पैरेलल में ही होगा। इस तरह से कोई भी नेटवर्क आप सॉल्व करिएगा तो दोनों रेसिस्टेंस को पैरेलल में ही लीजिएगा। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि इसको भूल के सीरीज में मत करिएगा। तो जो भी रेसिस्टेंस हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, RTH। तो RTH पैरेलल में दोनों कनेक्ट हो गए, को निकालने का 4 2 6। ठीक है ना। तो क्या हुआ, 8/6 आया, तो क्या आया, 4/3। ठीक है। तो 4/3 ओम, ये हो गया आपका क्या, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4/3 ओम। ठीक है। अब तीसरा स्टेप, आपका दूसरा स्टेप तो ये हो गया RTH निकालने का, और तीसरा स्टेप क्या है, VTH, मतलब इनके क्रॉस आप वोल्टेज भी क्या करेंगे, निकालने का काम करेंगे। ठीक है ना। अब वोल्टेज जब आप निकालेंगे तो आप इसी सर्किट को ही यूज करेंगे, इस सर्किट को यूज नहीं करेंगे। इस सर्किट का यूज केवल और केवल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने में करेंगे। ठीक है ना। तब हम उस सर्किट का यूज करके हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। ठीक है। तो इसको भी हम रिमूव करते हैं, देखिए कैसे अब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे इनके क्रॉस हमको वोल्टेज निकालना है।
इन दोनों पॉइंट के क्रॉस। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। अब देखिए ध्यान से हमारी बात, ये 6 वोल्ट की सप्लाई है। अगर यहाँ हमको वोल्टेज मालूम हो जाता कि यहाँ पे वोल्टेज क्या है और उसका सिंबल मालूम हो जाता कि इससे ऐड हो रहा है कि इससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यही 6 वोल्ट है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे फ्लो करवा दिया हमने सर्किट में, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये प्लस इस प्लस से जुड़ा है, यानी कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ हमको करंट मालूम चल गया तो यहाँ वोल्टेज निकाल लेंगे, यहाँ वोल्टेज है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज हमको फाइंड आउट हो जाएगी। क्यों? अरे भाई इतना वोल्टेज है, दोनों ऐड हो रहा है, जब दोनों इस वोल्टेज को इस वोल्टेज को जोड़ देंगे तो टोटल यहाँ का वोल्टेज हमको नहीं मालूम हो जाएगा। और इधर से हम देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। जब प्लस और माइनस, देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे प्लस प्लस होने से दोनों टर्मिनल रिपल करेंगे। तो आप ट्रिक मैंने बताया था, दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी वोल्टेज मिलेगा वह इन दोनों के क्रॉस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ प्लस है माइनस है तो दोनों अट्रैक्ट होंगे, मतलब दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगा। तो चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके इसके थ्रू निकाल लीजिए, चाहे इसमें से इसको ऐड करके इसके थ्रू निकालिए, दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ करेंगे तो सेम ही वैल्यू आपको मिलेगी। मान लीजिए आई एम्पियर करंट फ्लो रहा, किरचॉफ्स KVL लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिए अप्लाइंग KVL का यूज करने पर, ठीक है, तो होगा क्या, 6 - 4i - 2i - 8 = 0, ठीक है। तो अब देखिए 6 माइनस क्या हो जाएगा, 6i - 8 = 0, -6i, यहाँ पे क्या होगा, -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2/6 माइनस में, यानी कि -1/3, ठीक है। इसका मतलब हमने डायरेक्शन गलत लिया है, हमें डायरेक्शन किधर लेना चाहिए था, +2 हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइड में हमको लेना चाहिए था डायरेक्शन, ठीक है। तो ये माइनस में आ गया तो आप निकाल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हम डायरेक्शन जो है हाई से लो की ही और मानते हैं, ताकि वैल्यू हमको पॉजिटिव मिले, ठीक है ना। करंट की वैल्यू हमें क्या मिले, पॉजिटिव ही मिले, इसलिए डायरेक्शन हम चेंज कर दे रहे हैं। हम डायरेक्शन ऐसा न ले करके हम कैसा ले रहे हैं डायरेक्शन, हम डायरेक्शन हाई टू लो ले रहे हैं, मतलब ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे सॉल्व होगा, इसको हम हटाते हैं, ऐसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाएंगे, माइनस को हम कैसे प्लस कर रहे हैं, वहाँ पे क्यों ऐड कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम हाई टू लो ले रहे हैं यहाँ पे। तो क्या होगा, आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो 8 - 2i - 4i - 6 = 0, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, क्या हो जाएगा, 2 - 6i = 0, तो 6i = 2, तो i = क्या होगा, 2/6, तो क्या हुआ 1/3, तब भी वही वैल्यू आई ना, लेकिन पॉजिटिव में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्या होगा, प्लस माइनस, बस ये ध्यान देना, यानी कि 1/3 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो RTH की जो वैल्यू है इसको आप लिखे रहेंगे, क्योंकि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो RTH की वैल्यू कितना है, 4/3 ओम है, ठीक है। इसको आप लिखे रहेंगे तभी आपको मिलेगा, हैं। अब VTH हमें निकालना है, करंट की डायरेक्शन हमें मिल गई। तो आप ध्यान दीजिए इस बात को कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर हमें VAB कहिए, चाहे OC कहिए, या VTH अगर हमको निकालना है तो प्लस है, ये माइनस है, दोनों क्या है, अलग अलग पोलैरिटी है, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज ऐड हो जाएंगे। ये वोल्टेज मिलेगा कैसे, देखिए कैसे, 6 + 4 × 1/3, तो कितना होगा, 6 + 4/3, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, 22/3 वोल्ट, ठीक है। यही आपका VAC कहिए, VTH कहिए, यही होगा। चाहे तो आप उधर से भी लगा सकते हैं, प्लस हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, रिपल हो जाएंगे। देखिए दूसरा तरीके से, तो 8 माइनस, ठीक है, 2 × कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3, क्या हो जाएगा, 8 - 2/3, तो क्या हो जाएगा, 24 में से 2 गया, 22/3 वोल्ट। देखिए दोनों तरीके से आपको सेम मिल गया, ठीक है। देखिए हमें यहाँ से बढ़कर यहाँ आना है, अब बीच में ड्रॉप है,
अब ये ड्रॉप इसमें ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर दोनों हम समझ करके कर दे रहे हैं तो जो हमें आगे बढ़ने पे मिलेगा, तो देखिए यहाँ प्लस प्लस है तो ये क्या हो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमने घटा करके आगे बढ़ाते हैं, हमको जितना आएगा उतना वोल्टेज मिल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या प्लस माइनस है तो हमने क्या किया यहाँ पे सब यहाँ पे ऐड करके हमको टोटल वोल्टेज ये वोल्टेज मिल के यहाँ का वोल्टेज मिल गया। तो दोनों में से कोई तरीका यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा VAC या VTH भी आपको मालूम चल गया। जब RTH मिल गया VTH मिल गया तो लगा दे दोनों को सीरीज में। हमको VTH और RTH ही निकालना है, बस टर्मिनल को ओपन किया और VTH निकाला, फिर RTH निकाला, फिर दोनों को सीरीज में लगा दिया, बस हो गया काम। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया VTH लगा दिया। VTH कितना वोल्ट है 22/3 वोल्ट है, ठीक है। और RTH कितना था, RTH की वैल्यू 4/3, इसके सीरीज में लगा देंगे 4/3 ओम, ठीक है। आपने अब रिमूव क्या किया था कितने ओम का 5 ओम का, तो 5 ओम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे फाइनली। अब इसमें फ्लोइंग करंट IL आसानी से निकल जाएगी। आप चाहे तो उसको करंट डिस्ट्रीब्यूशन ला, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ला या किरचॉफ ला या करंट ला, नोडल एनालिसिस किसी भी तरीके से आप उसको लगा सकते थे, लेकिन थ्योरम चूँकि समझा रहे हैं इसलिए हम थ्योरम की मदद से इसको लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो IL हमको निकालना है तो V कितना है 22/3 अब प्लस इन दोनों को ऐड कर देंगे 4/3 + 5 यानी कि 22/3, ये कितना होगा 15 × 4 19/3, क्या होगा 19/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया 22/19, इसको निकाल लीजिएगा जितना एम्पियर करंट आया। इस प्रकार से आपको ये विधि मिल गई। और आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा करके वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या कोई अंतर भी आ रहा है क्या, 1% का भी अंतर नहीं आएगा, बिल्कुल सेम वैल्यू आपको मिलेगी। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि हमने थेवेनिन थ्योरम को आपको उसका हमने स्टेटमेंट बताया कि कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है तो उसको इस तरह के इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें केवल एक ही वोल्टेज सोर्स होगा, उसके सीरीज में एक ही रेसिस्टेंस होगा। जो भी लोड रेसिस्टेंस आप हटाए थे उसको बाद में क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। यही मैंने बताया था ना, वही प्रोसेस को मैंने फॉलो भी किया और आपके सामने इसका सोल्यूशन भी है, ठीक है। तो इस तरह से थेवेनिन थ्योरम मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको और कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे, कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमको क्वेश्चन कर सकते हैं और आंसर ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थेवेनिन थ्योरम का ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर अब आगे देखते हैं, ओके, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमको VTH और RTH को फाइंड आउट करना है। हमारे ITI वाले बच्चे निराश नहीं होंगे कि सर बताए हैं कि ETG सेकेंड का कोर्स कराएंगे और जो है अब थ्योरम पढ़ाने लगे, तो निराश नहीं होंगे, हमको सबको लेकर चलना है। अब इसके बाद मैं कैपेसिटर का बहुत ही गजब वीडियो लाने वाला हूँ। कैपेसिटर का आपका से रिलेटेड कोई भी संदेह रह ही नहीं जाएगा, जैसे कौन सा रिएक्टिव पावर लेता है, लैगिंग लीडिंग कैस कौन सा देता है, ये जो है DC में कैसे वर्क करता है, AC में कैसे वर्क करता है, ठीक, इसकी रेटिंग क्या होती है, इसकी रेटिंग KVAR में क्यों होती है, कैपेसिटर से रिलेटेड बहुत अच्छे इनके प्लेटों के बीच फोर्स कैसा काम करता है, उसकी डिपेंडेंसी क्या है, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैं कैपेसिटर को मेरे नेक्स्ट वीडियो में नहीं कर सकता। जैसे थ्योरम समाप्त होगा उसके आगे वाले वीडियो में कैपेसिटर ही होगा और बहुत ही रोमांचक तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो भी आप ज़रूर देखिए और इसको प्रैक्टिस करिए। आप जो कठिन चीज़ों को जब आप सॉल्व करने लगेंगे और कठिन चीज़ें जब आपके लिए ईजी हो जाएंगी तो ईजी चीज़ें तो और ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए आप कभी कठिनता से डिफ़िकल्टी से भागिए मत, उसको आप देखिए, प्रयास करिए। इसको क्या जा रहा है आपका बताइए, आपको केवल देखना है और एक्सरसाइज करना है। ऐसा तो है नहीं कि इसका मैं चार्ज ले रहा हूँ जो आपके लिए नुकसान कर देगा। आप जब फ्री में सारी चीज़ें मिल रही हैं तो आप इसका लाभ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे VTH और RTH को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम करेंगे ये ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए हमने बताया था कि हाँ ऑलरेडी लोड तो हटा ही है, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको केवल VTH RTH निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, जो बहुत कम समय का होता है, ठीक। तो हम सबसे पहले ओपन को हटाते हैं और RTH फाइंड करते हैं। RTH फाइंड करने का तरीका क्या है कि जो भी आपका सोर्स है, अगर करंट सोर्स है तो इसको ओपन कर देना है,
ठीक है ना, तब हमको RTH फाइंड आउट होगा। इसी के क्रॉस हमको RTH निकालना, मतलब हमको इधर से चलना है, ठीक है। इधर से ना चल दीजिएगा, ना सब किया दया गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। इधर से नहीं चलना है, इधर से चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ से जब चलेंगे तो ओपन ही ब्रांच हो गया, यहाँ से अब कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिए ये जो है दोनों सीरीज में होंगे, ठीक है। अब हमको इधर से चलना है ना, इधर से, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में, क्योंकि जो करंट इसमें होगा वही करंट इसमें होगा, तो दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए। तो जब 2 और 1 सीरीज में हो गए तो यहाँ 3 होगा, तो हम यहाँ पे क्या पुट कर दिए, यहाँ पे 3 पुट कर दिए, ये दोनों खत्म हो गए, ठीक है ना, ये दोनों खत्म हो गए। अब 3 और 3 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। 3 और 3 पैरेलल में हो गए तो जाहिर सी बात है इनका आधा ही मिलता है, तो RTH बहुत आसानी से मिल गया। ऐसे ऑप्शन में देखिए 1.5 ओम जो है उसको सही कर दीजिए, VTH आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है कि दो जगह एक ही चीज़ दे देता, तो वहाँ VTH निकालना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह से RTH जो रूल है उसके अनुसार आपने निकाल लिया, इधर से ही हमें चलना है और आपको RTH मिल गया इस ओपन टर्मिनल के क्रॉस। अब इसी ओपन टर्मिनल के क्रॉस हमको क्या डालना है, वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज तभी निकलेगा जिसमें फ्लोइंग करंट निकल जाएगी, ठीक है ना, इसमें हमें करंट की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तब देखिए करंट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, अब जब इसमें हमें VTH तभी मिलेगा जब इसमें फ्लोइंग करंट निकल जाएगी, तभी ना VTH मिलेगा। अरे करंट या रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वोल्टेज इसके ओपन टर्मिनल के क्रॉस मिल गया, तो हमें इसमें करंट निकालना ज़रूरी है। करंट कैसे निकलेगा, अब देखें यहाँ पर 3 एम्पियर तो ऑलरेडी दे ही चुका है, 3 एम्पियर दिए। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आप देख लीजिए कि अब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। इधर कितना रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इधर 5 ओम रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इधर कितना रेसिस्टेंस जुड़ा है, 1 ओम रेसिस्टेंस जुड़ा है। हमें करंट का मान इसमें निकालना है, यानी कि 5 ओम में निकालना है, तो 1 ओम को हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे। यानी कि VTH निकालने के लिए 3 में हम क्या करेंगे, इसमें फ्लोइंग करंट का गुणा करेंगे। अब करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे वही हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए 1 को ऊपर कर देंगे, ठीक है, और जो बच रहा है, कितना बच रहा है, 6 ओम को यहाँ नीचे रख देंगे। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में ही नहीं मैंने बताया था, इसमें अगर करंट निकालना है तो इसको ऊपर कर देंगे और सबका एड नीचे रख देंगे, ठीक है। इधर समझिए 5 ओम, इधर समझिए 1 ओम, ऐसे समझिए, ऐसे। ये 3 एम्पियर का करंट है, इधर आपका 1 ओम है, इधर आपका कितना है, 5 ओम है। इसमें करंट की वैल्यू निकालनी थी, इसको ऊपर रखेंगे, इन दोनों का एड नीचे और टोटल करंट का गुणा, ठीक है, 1/2, यानी कि 0.5 एम्पियर करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक है। तो 0.5 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, जो इसमें भी फ्लो हो रही है, इसमें भी फ्लो हो रही है, लेकिन हमें इसी में जानना है। तो 0.5 एम्पियर करंट इसमें भी फ्लो हो रही है, 0.5 में 3 का गुणा करेंगे तो जो हमको मिलेगा वही VTH होगा। तो कितना हुआ, 0.5, यानी कि 1.5 वोल्ट। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, VTH और RTH दोनों यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है ना। इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ 3 से आप घबराए तो नहीं, अरे करंट की वैल्यू पहले निकाल लिए, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। तो हमें वोल्टेज मिल गया VTH, जो इसके क्रॉस मिलेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें VTH और RTH बताना है। क्या बताना है, VTH एंड RTH। लंबा चौड़ा स्टेटमेंट कौन लिखा है, बस पूछना। क्वेश्चन का मतलब ये क्या VTH होगा, क्या RTH होगा। यहाँ टर्मिनल को ओपन कर दिया, इसी टर्मिनल के क्रॉस हमको VTH और RTH क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आप देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी में लगा सकते हैं। कैसे, इसलिए लगा सकते हैं कि ये इसमें जो रेसिस्टेंस हैं वो सब डिफरेंट हैं, यानी कि RTH तीनों में क्या है, डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है। तो डिफरेंट है, तो RTH ही पहले देख लेते हैं क्या होगा। RTH देखने के लिए इसको सॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे। जब इसको सॉर्ट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो इसको हटा दिए सर्किट से। ओपन करने का मतलब क्या, करंट उसमें फ्लो ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसके बीच में जनरेट हो जाएगा। इसको सर्किट से हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो 6 6 12 यहाँ पे किस में हो गए, सीरीज में हो गए, और 4 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। तो आप देख लीजिए 6 और 6 12 हो गए सीरीज में, और 4 पैरेलल में। तो आप निकाल लीजिए 12 × 4, 12 और 4 16, 4 चौका 16, 4 3 12, कितना है, 3 ओम। 3 ओम, ये ऑप्शन सही। आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, आपको लगता होगा मैं बहुत तेज़ी से बता रहा हूँ, तो आप यूट्यूब पे है सिस्टम, आप उसको स्लो कर सकते हैं। तो यहाँ तेज़ी में कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ, बस इतना जानिए कि हम यहाँ RT सब में अलग अलग है,
ठीक है। तो हम पहले RTH निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट, मतलब इसके एक क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस, इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस हम डायरेक्ट निकाल ले रहे हैं। कैसे निकाल ले रहे हैं, इसको सॉल्ट किया, इसको ओपन किया, ओपन करने वाला इस सर्किट में इसका कोई काम नहीं, इसको हटा दिया सर्किट से, तो 6 और 6 सीरीज में हो गए। अब 12 हुआ, 12 और 4 पैरेलल में हो गया, ठीक है। ये 6 और 6 12 हो गया, 12 और 4 किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। दोनों का पैरेलल सॉल्व किया तो RTH अब कितना निकला, 3 ओम। 3 ओम में एक ही मिल रहा है, इसलिए वही सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे आपने 6 और 6 12 कर दिया, ठीक है, तो 12 और 4 भी सीरीज में लग रहे हैं, तो आप क्यों इसको पैरेलल में ले रहे हैं। 12 और 4 सीरीज में है बेटा, लेकिन जब हम इस साइड से देखेंगे तब ये 12 और 4 सीरीज में होंगे, लेकिन हमको इस साइड से निकालना है, इस साइड से। जब हम इस साइड से देखेंगे तो इसको उठा के यहाँ जोड़िए, तो ये और ये दोनों जो है पैरेलल में कनेक्ट हुए मिलेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप RTH निकाल लिए। जब RTH निकाल लिए तो VTH निकालना आसान है। कैसे, मान लीजिए इस पॉइंट पे क्या है, VX है, इस पॉइंट पे क्या है, VX वोल्टेज आपको मालूम नहीं है ना, तो VX मान लीजिए, यहाँ करंट मान लीजिए I1 है, यहाँ 6 एम्पियर जा ही रहा है, यहाँ पे करंट क्या मान लीजिए I2 है, तो इस पर लगा दीजिए किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो यहाँ लिखिए, यहाँ पे इसको आप कोई पॉइंट A मान लीजिए, यहाँ पे कोई पॉइंट B मान लीजिए, यहाँ लिखिए अप्लाइंग KCL एट पॉइंट B। इस पॉइंट पे KCL लगाइए, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करंट आ रहा है यहाँ से, तो इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब क्या होता है इसका फार्मूला में, KCL के फार्मूला में अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। तो मीटिंग एट जो करंट जंक्शन के पास जा रही हैं वो पॉजिटिव होंगे, यानी कि I1 + 6, लेकिन जो दूर जा रही हैं I2 वो निगेटिव होंगी, बराबर 0। यही तो KCL है, यानी कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, यही होता है। तो यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 की वैल्यू पुट करिए, करंट यहाँ से फ्लो यानी कि हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, तो I1 की करंट कितना होगा, 12 माइनस VX/6 प्लस 6 तो है ये है। यहाँ पे I2 की वैल्यू पुट करिए, ये I2 VX - 0, ये दोनों सीरीज में हैं, ठीक है। इधर करंट जाएगी नहीं, तो दोनों सीरीज में आ गए, और नेगेटिव वोल्टेज 0, यहाँ पे जो अर्थ है ये, इसलिए वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ हाई वोल्टेज हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, VX/6 और 4 कितना हो गया, 10। तो इस तरह से I2 की वैल्यू VX/10 हो गई। हमें I2 की वैल्यू चाहिए, I2 की वैल्यू मिलेगी तभी नहीं, I2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉस वोल्टेज हमको मिलेगा, इसलिए I2 की वैल्यू हमें निकालना है। I2 की वैल्यू तभी निकलेगी ये वैल्यू जब हमको VX मालूम रहेगा, VX की वैल्यू पुट कर देंगे, 10 में डिवाइड कर देंगे, I2 की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमको यहाँ से क्या निकालना है, VX की वैल्यु निकालना है। देखिए कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हुआ क्या, 12 माइनस VX प्लस 36 अपान क्या हुआ 6 इज इक्वल टू VX/10। VX/ कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस VX प्लस 180 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3VX हो जाएगा। तो यहाँ से 5VX है, यहाँ पे -5VX उधर भेज दीजिए, तो होगा क्या, देखिए इन दोनों इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा 8VX। तो यहाँ से VX देखेंगे तो 240 अपन कितना होगा, 8 होगा ना। तो ये कितना होगा, 8 3 इंजा, तो कितना VX 30 वोल्ट, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज कितना आया, 30 वोल्ट। तो हमें I2 बराबर है क्या, VX/10। I2 बराबर क्या है, VX/10। तो VX की वैल्यू यहाँ पुट करें, कितना आया 30/10, तो कितना आया 3 एम्पियर। यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितना है, 3 एम्पियर, मतलब इसमें 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो जो वोल्टेज होगा VTH वो कितना होगा, 4 × 3, यानी कि क्या होगा 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट आपको मिल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 12 वोल्ट VTH भी मिल गया और 3 ओम RTH भी मिल गया। इस तरह से प्रॉब्लम क्या हो गया, आपके सामने ही सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखा गया है।
और इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें केवल पूछा गया है कि व्हाट इज़ द आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट, इस गिवन सर्किट का आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज़ द थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। ठीक है, हमको केवल इसमें RTH फाइंड आउट करना है। आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आप भी कर सकते हैं अपने तरह से, मतलब VTH भी फाउंड करना है तो आप भी इजीली कर सकते हैं जैसे मैंने पहले बताया है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको RTH निकालना है तो इसको क्या कर देंगे, शार्ट कर देंगे। ये शार्ट हो गया, इसका मतलब है ख़त्म हो गया। अब देखिए 2 और 2 सीरीज में हुआ, हमको इधर से जाना है, इधर से, उधर से नहीं, इधर से जाना है। तो 2 और 2 सीरीज में हुआ 4, अब 4 और 4 पैरेलल में हो गया तो आया क्या इसमें 2। अब 2 और 4 पैरेलल में हो गया तो 2 और 4 पैरेलल में होगा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कितना होगा 4/3 यानी कि 1.33। तो इसका जो आउटपुट रेसिस्टेंस होगा कितना होगा 1.33। बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए 2 और 2 4 और 4 पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट कितना आया 2, क्योंकि दो सेम अगर पैरेलल में हो तो उनका आधा इसका इक्विवेलेंट होता है। तो 2, अब 2 और 4 पैरेलल में हो गए तो बस इसे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको इजीली फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ भी पूछ रहा है कितना AB के क्रॉस इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज और थेवेनिन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना। तो जिसमें भी करना है उसको क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। जब हम इसको ओपन कर देंगे बाबू तो आपको दिखेगा क्या, यही 2 ओम का रेसिस्टेंस इसके क्रॉस दिखेगा ना, तो सीधे RTH 2 ओम हो गया। ऑप्शन में कहीं 2 ओम दिखेगा तो ये ऑप्शन ही सही कर दिएगा, VTH निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको VTH भी अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो ही, अब इसी में ना फ्लो होगा, इधर तो जाएगा नहीं, ओपन हो गया है। तो यहाँ पे कितना हुआ प्लस माइनस कितना आया 20 वोल्ट। ये माइनस किससे जुड़ा हुआ है, प्लस से। जब ये माइनस प्लस से जुड़ा हुआ है तो VTH निकालने के लिए दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, 20 + 15 कितना होगा 35 वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको VTH भी मिल गया टर्मिनल के क्रॉस और RTH भी मिल गया 2 ओम। ठीक है ना, करंट फ्लो करा दिए तो करंट और रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया तो वोल्टेज मिल गया। अब इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, दोनों वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, दोनों को मैंने ऐड कर लिया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज हो यानी कि VTH आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब चाहे तो करंट भी निकाल सकते हैं। एग्जाम में केवल आपको RTH पूछा था और VTH पूछा था, मैंने दोनों निकाल दिया, अब करंट आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इस पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको इस टर्मिनल के क्रॉस VTH और RTH की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब बड़ा क्वेश्चन देख करके आप स्किप मत करिएगा, इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ है। इस क्वेश्चन से आपसे कुछ और चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे आपको करंट सोर्स है, इसको वोल्टेज सोर्स में पहले तुरंत कन्वर्ट करिए, माइनस हो जाएगा प्लस हो, क्योंकि करंट डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो 30 वोल्ट यहाँ पे हो जाएगा, ये सीरीज में आ जाएगा। तो 5 सीरीज में आएगा, 10 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा करने से क्या फ़ायदा है, इसमें डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये भी है। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए तो कितना होगा 1.6 एम्पियर होगा। यहाँ पे कितना होगा 1.6 एम्पियर, क्योंकि I = V/R होता है। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 16/10 कितना होगा 1.6 एम्पियर। तो यहाँ होगा 1.6 एम्पियर, और जो 10 ओम जो सीरीज में है ये पैरेलल में हो जाएंगे। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स से रिलेटेड, उसको वीडियो को ज़रूर देखिए। तो 10 ओम यहाँ पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, 10 ओम ऑलरेडी पैरेलल में है। ठीक है, तो 10 ओम और 10 ओम जो पैरेलल में है इनका इक्विवेलेंट निकलेगा कितना होगा 5 ओम। कितना होगा यहाँ पे 5 ओम होगा। और यहाँ पे करंट कितना हो गए आपके 1.6 एम्पियर। ठीक है, और फिर हम इस करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए जो जैसे है वैसे मैंने पुट किया। ये आपका 30 वोल्ट था, ये आपका 15 ओम था। ठीक है, ये आपका ये है B है, और यहाँ पे हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या है, यहाँ पे 5 ओम यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा आपका 8 वोल्ट होगा। कितना होगा ±8 वोल्ट यहाँ पे होगा। ठीक है ना,
यहाँ तक समझ में आया अच्छी तरीके से। अब इसको करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट किया, V बराबर I इंटू आर, तो यहाँ 8 वोल्ट हुआ। अब ये चीज़ जो पैरेलल में थी वो किस में हो गई, सीरीज में हो गई। अब देखिए इस जस्ट इसके शुरुआत में जो मैंने क्वेश्चन लगाया उसी तरह से हो गया। तो चाहे आप वैसे लगा लीजिए और चाहे एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरह से लगा लीजिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे दूसरा तरीका मैं क्या यूज कर रहा हूँ इसको लगाने के लिए। यहाँ पे पॉइंट ए मान लीजिए और यहाँ पे वोल्टेज VAB मान लीजिए, ठीक है। करंट तो यहीं से निकलेगा, दोनों जगह होगा I1, इधर होगा क्या I2। दोनों जंक्शन से दूर जा रहे हैं, दोनों को नेगेटिव ले लीजिए या दोनों को पॉजिटिव ले लीजिए, तो बात एक ही हुई कि नहीं बताइए। दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों नेगेटिव होंगे और फिर फाइनली माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो I1 आपको निकालना है तो प्लस माइनस मिल गया ना, प्लस माइनस तो अट्रैक्ट होंगे, दोनों वोल्टेज आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 प्लस VAB 30 प्लस VAB। अब बीच में रेसिस्टेंस कितना है 15, तो I1 बराबर इतना हो गया, ठीक है। अब प्लस I2, अब इसमें I2 को ऐड करना है। देखिए प्लस प्लस दोनों जो हैं क्या हैं, सेम है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो VAB माइनस 8 वोल्ट होगा। तो VAB माइनस 8 अपन रेसिस्टेंस कितना है 5 बराबर क्या हो गया 0, तो ये हो गया 8। अब यहाँ से VAB निकाल लीजिए, बहुत आसान है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, तो 30 प्लस VAB, यहाँ पे क्या होगा 5 3 या 53 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3AB माइनस 24 इक्वल टू 0, क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 4AB, दोनों ये करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा 4VAB होगा कि नहीं होगा बताइए, 4VAB है क्या होगा -6, तो VAB बराबर क्या हो गया -6/4, यानी कि -3/2, यानी कि -1.5 वोल्ट। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। चाहे आप ऐसे सॉल्व करिए, चाहे जस्ट जो मैंने पहला तरीका बताया था वैसे आप सॉल्व करिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपको स्वयं सॉल्व करके हमें उसका आंसर बताना है, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है। हाँ तो बच्चों आपको जो है ये क्वेश्चन दिए हैं सामने, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ सारा डाटा दिया हुआ है, यहाँ इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकालना है और टोटल वोल्टेज निकालना है, यानी कि RTH और VTH निकालना और बताना इसमें से कौन सही होगा। देखिए यहाँ पे 5 ओम सेम दे दिया है, 25 ओम सेम दे दिया, इसलिए बिना सॉल्व किए आप नहीं जान सकते कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। अंदाज़ा मारना है तो भाई ये उसकी अलग बात है। तो सॉल्व करके आप टोटल पहले RL निकाल दीजिए कितना हो रहा है। तो अगर एक मिल गया, हमारे 2.5 मिल गया, तो दो ऑप्शन में आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, या 5 मिल गया, तीन दोनों में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो RTH तुरंत निकाल लीजिए, इसको सॉल्व करिए, इधर से आइए, देखिए 5 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट 2.5 होगा, 2.5 और 2.5 सीरीज में होंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 और 5 पैरेलल में हुआ, फिर 2.5 आंसर आया, यानी कि 2.5 ही होगा RTH। यहाँ से दो ऑप्शन खत्म है B और C। अब ये इसको आपको निकालना होगा कि VTH अब कितना होगा, ठीक है, तब आपको आंसर मिल जाएगा। आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ओके। हाँ तो देखिए बच्चे, ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है। यहाँ पे आप इसके क्रॉस, इस टर्मिनल के क्रॉस RTH और VTH हमको फाइंड आउट करना है। मतलब फाइंड VTH क्रॉस AB एंड फाइंड RTH क्रॉस AB। मतलब हमें AB के क्रॉस VTH भी फाइंड आउट करना है, AB के क्रॉस RTH भी फाइंड आउट करना है, दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो हमें जिसके क्रॉस RTH फाइंड आउट करना होता है, हम वहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए कि हमें RTH क्या फाइंड आउट करना है, किसके क्रॉस फाइंड आउट करना है, इसके क्रॉस फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें कुछ रिमूव नहीं करना है, जिसके क्रॉस हमें फाइंड आउट करना है वो ऑलरेडी रिमूव्ड है, ठीक है। तो आप सोचिए, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, सोचिए RTH को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सोच लीजिए। ठीक है, सोच लिए हो तो अच्छी बात, नहीं सोच पाए तो यहाँ देखिए RTH निकालने के लिए हम बताए थे क्या आपको कि यहाँ पे जो भी है उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शार्ट कर देंगे। इसको हम कर दिए शार्ट। अब ये 68 ओम 100 ओम हो गया सीरीज में,
और ये हो गया पैरेलल में। अब आप सोचेंगे सर ये काहे कर रहे हैं, दोनों सीरीज़ में तो दिख रहे हैं, पैरेलल में क्यों कर रहे हैं। हम इसके क्रॉस देखेंगे तो दोनों सीरीज़ में हैं, लेकिन इसके क्रॉस जब देखेंगे तो दोनों पैरेलल में कैसे आज दिखाई देते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे पैरेलल में है। तो ये तो तार है, यहाँ पे कितना हो गया आपका 168, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं ना है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना है 120 है, ये आपका ये है, ये आपका क्या है बी है, ठीक है। ऐसे ही तो कनेक्शन है, ठीक है। हम है तार जो है दिख रहा है यहाँ से लगाए यहाँ तक का, इस फालतू तार को हम हटा देते हैं, ठीक है। ये फालतू तार को हटा देते हैं। आखिर ये सिरा आकर यहीं न मिला है, तो हम इसी को उठा करके हम डायरेक्ट क्यों ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। देखिए 168, आखिर यही सिरा ना आकर यहाँ मिला था, तो हम डायरेक्ट 168 को इसके ऐसे डायरेक्ट हम नहीं मिला सकते हैं। तो जब डायरेक्ट मिला देंगे तो देखिए पैरेलल में हुए कि नहीं हुए, देखिए हो गए पैरेलल में ना, क्लियर हो गया ना। हमें इसके क्रॉस देखेंगे तो दोनों पैरेलल में ही होंगे। तो यहाँ RTH अगर आपको निकालना है तो 168 गुणे 120 अपान 168 प्लस 120, ठीक है। इसको जब आप हल करेंगे तो ये आएगा 70 ओम के लमसम में, ठीक है ना। तो RTH आपको 70 ओम हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, VTH निकालना है। क्या निकालना है, VTH। तो अब देखिए यहाँ पे पहले ये जानिए कि सर्किट में टोटल करंट कितना फ्लो होगा। वोल्टेज आप लगा दीजिए इसके लिए, ठीक है ना। कितना था 100 वोल्ट था ना, तो कितना टोटल करंट फ्लो होगा पहले वो निकालिए, ठीक है। टोटल फ्लोइंग करंट पहले निकालिए I। तो टोटल करंट जब हम निकालेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे 100 अपान तीनों को ऐड कर लेंगे, 68 प्लस 100 प्लस 120। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, अब काहे सीरीज में ले लिए। अब हम इसलिए सीरीज में ले लिए कि हमको अब इसके क्रॉस टोटल रेसिस्टेंस निकालना है। इसके क्रॉस वोल्टेज मालूम है और रेसिस्टेंस इसके क्रॉस मिल जाएगा तो करंट हमको मिल ही जाएगा, I बराबर V अपन R से। तो इसके क्रॉस निकालेंगे जब तो तीनों सीरीज में है, ये देख लीजिए है कि नहीं है। तो हमें इसके क्रॉस अब निकालना है, क्योंकि तभी ना हम R में V का डिवाइड, V को R में डिवाइड कर पाएंगे, तभी करंट यहाँ मिलेगी। अगर हमें यहाँ से करंट निकालना होता तब हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। इधर से करंट निकालना, इसके लिए तीनों सीरीज में आइए हैं, तब तीनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तीनों को ऐड करने के पश्चात जो भी वैल्यू आवे तो ये आपकी I की वैल्यू हो गई, ठीक है। यही करंट जो है इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। लेकिन हमको इतना ही वोल्टेज चाहिए, इसी के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, मतलब इतना इसमें यहाँ कितना वोल्टेज होगा हमें यही चाहिए। तो करंट तो यही फ्लो होगी इसमें भी, तो इसमें जो VTH होगा 120 में इसी करंट I का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसी करंट I का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तभी हमको ये वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे 100 अपान 88 प्लस 100 प्लस 120, ठीक है। इसको पूरा आप सॉल्व करेंगे तो 42 वोल्ट के लमसम में मिलेगा, ठीक है। ये भी कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से एक भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम इस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताएंगे, फिर थेवेनिन थ्योरम समाप्त होगा, फिर हम नॉर्टन और सुपरपोजिशन पर चलेंगे, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और देखिए। हाँ तो बच्चे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसी के क्रॉस हमको वोल्टेज VTH फाइंड आउट करना है A और B के बीच, ठीक है। इसको मान लीजिए प्लस है, इसको मान लीजिए माइनस, यानी कि यही हमको VAB क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये 1 एम्पियर किताब में नहीं दिया, बट पेपर में 2005 गेट के पेपर में आप देखेंगे तो 1 एम्पियर सोर्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि यहीं से जो है करंट 1 एम्पियर करंट आया, कुछ करंट इधर डिवाइड हुआ, कुछ करंट इधर फ्लो हो रहा है। तो अब आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू I2 प्लस I1 लिख सकते हैं कि नहीं। समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट, इतना तो हो ही सकता है। ये आपका 1 है, तो I2 की वैल्यू आप लिखना चाह रहे हैं, तो यही वोल्टेज तो इसके क्रॉस है, तो यानी कि VAB या रेसिस्टेंस कितना है 5, यही I2 होगा, वोल्टेज अपन रेसिस्टेंस, प्लस I1। देखिए प्लस है प्लस दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, नहीं हाई है ये लो है, तो VAB माइनस 10, बीच में रेसिस्टेंस कितना है 5 इज इक्वल टू 1। तो बताइए क्या VAB निकल नहीं जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो कर दे रहे हैं 2 VAB माइनस 10 अपन क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2 VAB माइनस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 5, तो 2 VAB इज इक्वल टू क्या होगा 15,
तो VAB बराबर क्या होगा 15/2 यानी कि 7.5 वोल्ट। इस प्रकार से VAB आपको क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। यहीं से अब थेवेनिन थ्योरम समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे क्या, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद मैं कैपेसिटर का एक वीडियो लाऊंगा जो बहुत ही रोमांचक होगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। कैपेसिटर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगला वीडियो आप जरूर देखिए, नॉर्टन और थ्योरम। ओके, दोनों को ऐड कर